कृतं तदस्तु कृपया सफलं तव शंकर। परम श्रद्धेय परमादरणीय स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, परम श्रद्धेय परम प्रेमास्पद स्वामी जगदानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी राजेश्वरानंद जी, स्वामी रामानंद जी महाराज और विख्यात कथावाचिका हमारी मिथिलेश जी, सभी संतजन, सभी आत्मस्वरूप भक्तजन। श्रीमद् शिव महापुराण बहुत बड़ा किसी का भाग्य हो, कई जन्मों का पुण्य हो तो हमको सत्संग में रुचि होती है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है हम लोगों का, दुर्लभम त्रयमेव एतद्दैव अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष। ये बहुत प्रसिद्ध है, हर जगह बोला जाता है। तो हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला, भीतर आपके जिज्ञासा जगी, भाव जगा, श्रद्धा भक्ति जगी और तीर्थ स्थान में बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण किया। अब इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। उसमें भी आदमी कई बार तो एक बार कथा करा लेता है और सोचता है बहुत हो गया। कई बार एक ही बार कथा करा के आदमी झेल जाता है और सोचता है कि अब दोबारा तो सुन आएंगे, कथा सुन आएंगे, कोई कराएगा तो कराना तो बहुत हो उसके बावजूद अभी आपने सुना चंद्रभाल जी से कि विनोद जी ने एक तीसरी बार सत्संग कराया। लखनऊ में श्रीमद् भागवत कथा, हरिद्वार में श्रीमद् देवी भागवत की कथा और नेपाल ला करके शिव महापुराण की कथा। तो निश्चित रूप से इनके दोनों बच्चियां, इनका बेटा, इनकी धर्मपत्नी, सभी का सहयोग है, हमारा आशीर्वाद है इनके पूरे परिवार को। भगवान की कथा अज्ञानात यदि वा ज्ञानात, जान करके कोई करे तो भी मंत्र का जाप पूजा, अनजान में करे तो भी उसका परिणाम तो उसको श्रेष्ठ मिलता ही मिलता है। यह श्लोक है शिव महापुराण का, अज्ञानात यदि वा ज्ञानात जप पूजा आदिकम मया कृतम तदस्तु कृपया सफलम तव शंकर। हे प्रभो, हे परमेश्वर, हमने ज्ञान में किया हो, अज्ञान में किया हो, जो हमने चिंतन मनन किया वो सब आप स्वीकार करें, सफल करें। और भगवान बिल्कुल सफल करते हैं। भगवान हृदय की बात सुनते हैं। भावोग्राही जनार्दन, हृदय की बात को भगवान सुनते हैं। भगवान शिव एक विहंगम दृष्टि से ध्यान में ला लो। श्रीमद् शिव महापुराण हमने बताया 18 पुराणों में इसकी गिनती नहीं, क्योंकि शैव आगम का शास्त्र है और इसमें माहेश्वर दर्शन और पाशुपत दर्शन का विस्तृत विवेचन है। तो शैव आगम का शास्त्र होने के कारण ये 18 पुराण में इसका नाम नहीं पढ़ गया। मूल इसके कथा के श्रवण कराने वाले नैमिषारण्य में सूत जी हैं, सुनने वाले शौनक ऋषि हैं, लेकिन ये गुरु परंपरा चली है। सूत जी ने अपने गुरुदेव व्यास भगवान से सुना, व्यास जी ने अगस्त ऋषि से श्रवण किया, अगस्त ऋषि ने सनत कुमार जी से श्रवण किया और सनत कुमार जी ने नंदी से श्रवण किया
और नंदी ने सीधे भगवान शिव से श्रवण। सदा शिव समारंभाम, ये भगवान शिव से ही कथा चली। भगवान शिव के उपासना में जब मैं प्रवेश करता हूँ तो उनको जो भी मेरे पास सामर्थ्य है, जितना समय मिलता है उतने समय तक हम भगवान के व्यक्त स्वरूप की भी उपासना करते हैं और अव्यक्त का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। अव्यक्त का प्रतीक है शिवलिंग और व्यक्त स्वरूप का प्रतीक है भगवान का प्रकट स्वरूप। जितनी लीला हम कथा सुनते सुनाते हैं वो व्यक्त की सुनाते हैं। भगवान कैलाश पर गए, भगवान का सती जी के साथ विवाह हुआ, फिर सती ने शरीर छोड़ा, पार्वती बन के प्रकट हुई, भगवान का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ। ये सब का सब जो हम सुनाते हैं भगवान के व्यक्त स्वरूप की कथा है। उस व्यक्त स्वरूप का चिंतन करते करते उनमें जो अव्यक्त तत्व को देख ले, उस निराकार चैतन्य तत्व को देख ले, वही साधक है, वही विद्वान है। भगवान का जिस समय पर वह ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव होता है, जब ब्रह्मा और विष्णु आपस में मतभेद में संघर्षरत थे, बीच में वो जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और दोनों ने उसका आदि अंत नहीं जान पाए, जिस दिन प्रकट हुआ उस दिन को हम लोग कहते हैं शिवरात्रि। वही शिवरात्रि मानी जाती है। और विशेष करके फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से युक्त त्रयोदशी है, उसको हम लोग मानते हैं महाशिवरात्रि। प्रचलन में श्रावण वाला भी आ गया। श्रावण का महीना भी खास करके हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा उसका मान्यता है, कांवड़ उधर चलती है। तो श्रावण के महीने की शिवरात्रि को भी हम लोग शिवरात्रि मानते हैं, वो भी अच्छा है। कई बार हमने ऐसा भी श्रवण किया कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था, इसीलिए शिवरात्रि का व्रत लोग करते हैं। ऐसा भी प्रचलन में आप लोग सुन लेते हो। तो इसको वैसी संगति लगा लो कि मूल रूप से प्रकट तो हुए हैं उस दिन ज्योतिर्लिंग रूप में, इसलिए शिवरात्रि है, लेकिन उसी समय उसी दिन पर भगवान का विवाह भी हो गया होगा। जैसे कई बार किसी का कोई जन्मदिन होता है और उसी तारीख में कोई और एक आयोजन कर लेते हैं, तो हमेशा वही पक्का उनका हो जाता है। तो उसी प्रकार से आप ऐसा समझ सकते हो, दोनों एक दिन संयोग वशात हो गया होगा। भगवान शंकर जी का जो श्रेष्ठतम व्रत है वह शिवरात्रि का है। शिव माने कल्याण, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। वह जो चैतन्य स्वरूप है, वह जो अद्वैत आत्मा स्वरूप है, वही शिव है, वही शिव है। शिव शब्द का अर्थ ही कल स्वामी जी ने बताया था कल्याण। शिव माने कल्याण। सन्यासी लोग कहते हैं शिव मस्तु, हाँ, माने कल्याण हो आपका, आपका भला हो, हर दृष्टि से आपको शांति मिले, संतोष मिले। तो शिवरात्रि का व्रत तो करना चाहिए, शिवरात्रि का व्रत तो करना चाहिए। जान करके करे तो भी, अनजान में करे तो। वैष्णव अगर करता है तो एकादशी का व्रत करता है। वैष्णव का जो है एकादशी बहुत ज़्यादा उनके लिए मान्य होता है। और शैव में भगवान शिव को मानने वाले शिवरात्रि। और चूँकि हम भगवान शिव की भी उपासना करते हैं, नारायण भी करते हैं, तो अगर हो सके तो दोनों करें तो उसमें कोई दोष नहीं। और सब शिवरात्रि ना कर सके तो कम से कम एक दो तो फाल्गुन वाली और श्रावण वाली तो
कर ही लेना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत का बहुत महात्म्य है। एक जगह है पड़िलन महादेव, गए हो कभी? चंद्रभागा इलाहाबाद के पास है ना पड़िलन महादेव। वो इलाहाबाद जिसको हम प्रयागराज कहते हैं, वो 4 कोनों में 4 शिव भगवान हैं, उनसे वो सुरक्षित है। तो प्रयाग के उत्तर दिशा में पड़िलन महादेव है, उनसे सुरक्षित माना जाता है प्रयाग। 4 कोनों में 4, और बीच में भी भगवान शिव हैं प्रयाग के, ऐसा उनका माना जाता है। और उसकी इतनी महिमा क्या कहूँ, जहाँ पड़िलन महादेव हैं वहाँ पर सरकार हवाई अड्डा बना रही थी वार जोन के लिए, कभी युद्ध हुआ तो। वहाँ एक महात्मा रहते थे, वैष्णव महात्मा, आपने देखा नहीं? वहाँ एक वैष्णव महात्मा, और उनको हटाने के लिए सरकार ने प्रयास किया, हवाई पट्टी बनाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन पता नहीं क्या ईश्वर की कृपा थी, राम जी के उपासक महाराज, सरकार हार गई। सरकार हार गई और उनके जितना था उनका घेरा जो है छोड़ दिया, और फिर हवाई पट्टी बगल में बनी। वो हवाई पट्टी कभी कभी आपातकाल में वो कार्य करता है, वैसे सामान्य कार्य नहीं करता। इलाहाबाद प्रयाग का जो हवाई अड्डा है बमरौली है, दूसरी तरफ है, लेकिन वहाँ पर हवाई अड्डा है। तो हमने देखा है, हमने देखा है। फिर उनके घेरे में उन्होंने राम जी का मंदिर बनाया और कुआं बनवाया, और कुएं में सीढ़ी लगवाई, जिसको कहते हैं पाताल में सीढ़ी। तो हम लोग उनकी सीढ़ी से जाया करते थे। तो अब हमको याद नहीं कितने सालों तक गंगा जी में स्नान करना, वहाँ से जल लेना, पड़िलन महादेव में जा करके जल चढ़ाना, एक हुआ होगा। तो बीके सिंह वंदना की गई, याद होगा तो वंदना की गई। हाँ, तो बेटी भी शायद है ना। तो वो कई वर्षों तक याद नहीं है, कई वर्षों तक वहाँ पर गुजर चढ़ा। तो शिवरात्रि तो क्या कहूँ, शिवरात्रि का जो महात्म्य है वो तो मैं समझता हूँ। वो वही है, गूंगे का गुड़ का स्वाद, मूक स्वादन वत। गूंगे को मिठाई खिलाओ, पूछो कैसा स्वाद है, तो क्या कहेगा, खाओ और जान, तो बोल नहीं सकता। शिवरात्रि के व्रत का बहुत महात्म्य करना चाहिए। भगवान उसको स्वयं अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं, स्वयं अपना स्वरूप। और ये मत कहना कि हमको तो ज़्यादा विधि का पता नहीं। अरे ना पता हुए तो भी करो, एन केन प्रकारेण। भगवान भोले बाबा का एक ऐसी उपासना है कि उल्टा सीधा भी करो तो खुश, बाकी और देवता नाराज हो जाते हैं। और देवता को जो नहीं चढ़ाना है वो चढ़ा दो तो गुस्सा आ जाएगा उनको। आप भांग धतूरा चढ़ा के देखो कन्हई को, वहाँ का पहले तो पुजारी डांट के आपको भगाएगा। तो इसलिए अब भोले बाबा हमारे ऐसे हैं, चाहे जो चढ़ाओ उनको, लड्डू चढ़ाओ तो भी स्वीकार, पेड़ा चढ़ाओ तो भी स्वीकार, फूल पत्ता चढ़ाओ तो भी स्वीकार, सब कुछ उनके लिए। तो जान करके करो तो, अनजान में करो तो सब स्वीकार है। एक कोई निषाद रहता था, कोई भील जाति का, उसका नाम ही था गुरु ध्रुव। नाम से अर्थ समझना, नाम क्या था, गुरु। गुरु ध्रुव माने जितना कोई महात्मा दिखाई पड़े उन्हीं को डंडा मारे। उसका सबसे ज्यादा दुश्मनी किससे, जो अपने आप को गुरु कहते हैं। गुरु ध्रुव, गुरुओं से द्रोह करने वाला। अब जब गुरु से द्रोह होगा तो उसको साधना भजन का कैसे पता लगेगा?
उसको अब लोक परलोक के, हमको परलोक भी जाना है। अच्छा, आज सबने पैकेज किया कि नहीं? नहीं किया नहीं? कितने लोगों ने किया? तैयारी किया जाने की कि नहीं? जाने की तैयारी किया? जाने की तैयारी किया? अब बोल नहीं रहे सब लोग। किया कि नहीं किया? लखनऊ आगे वाली नहीं। जान रहे थे कहाँ फंसाएंगे स्वामी जी। आप लोग बड़े बुद्धिमान हो गए सुन करके। वो भी चंद्रपाल जी कह रहे थे सब लोग बुद्धिमान हो गए महाराज, अब क्या मैं सुनाऊं। तो अब जैसे यहाँ से जाने की तैयारी आप घंटों पहले करते हो, तो एक जगह और भी तो जाना है ना? आपके साथ हो जाएगी। इस सराय में, इस सराय, ये संसार एक सराय है, यहाँ हमेशा नहीं रहना है। यहाँ एक धर्मशाला होटल के जैसे रहो। इसको अपना घर मत समझो। ये सब का सब उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, और कोई साथ नहीं जाने वाला। याद रखना, एक सुई भी आप साथ लेकर के नहीं जा सकते हो। अगर साथ जाएगा तो आपके शुभ और अशुभ कर्म आपका साथ देंगे। एक उपनिषद में इस पर विचार किया गया। उपनिषद में बहुत गंभीरता से विचार किया गया। अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा, वहाँ नाम दिया पूर्व प्रज्ञा, यही साथ जाता है। और बाकी संसार की जितनी लौकिक वस्तुएं हैं वो हमारा साथ तो नहीं देती। और इतना तक कि आपके शरीर पर जो है ना, वो भी आपके साथ जाने नहीं देंगे, घर वाले उतार लेंगे। घर वाले ही, अगर आपके शरीर पर 4-6 ज्वेलरी हैं, उसको उतार लेते हैं महाराज घर वाले। वो भी आपके साथ चिता भूमि तक भी नहीं जाने देते। और क्या कहा जाए। तो फिर बंटवारा होता है, फिर हमारे जाते ही लड़ाई होती है घर में। उसने ज़्यादा मार लिया, उसने चुपके से हजम कर लिया 2 थान गहना। सब का सब, जिसमें जीव रचा पचा है वो साथ देता नहीं, और जो साथ देता है उसके प्रति होश भी। तो वह गुरुद्रोह नाम का निषाद भी रहता है। उसका काम है पशुओं को मारना, और पशुओं को मार करके अपने परिवार का पालन करना। क्योंकि जैसे उसका परिवार है, जैसे उसका बचपन से उसकी आदत है चोरी कर लेना, जुआ खेल लेना, शराब पी लेना। संयोग की बात है, एक बार शिवरात्रि का दिन आया। अब उसको शिवरात्रि वगैरह का क्या पता, कुछ पता ही नहीं उसको। लेकिन वह निषाद, वह भील धनुष बाण लेकर के और चला गया शिकार खेलने के लिए। सवेरे से शिकार ढूंढता रहा, कोई पशु मिले उसको मारूं, मिला नहीं। खाली हाथ घर कैसे जाए। तो वो ढूंढता ढूंढता गया। उसने सोचा जहां पानी की व्यवस्था होगी वहां कोई न कोई पशु पानी पीने के लिए आवेगा। तो एक सरोवर दिखाई पड़ा। उस सरोवर के पास जाकर के और वो सोचा इस सरोवर में कोई न कोई पशु पानी पीने आएगा तो मैं मारूंगा। और उसके किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पर जाकर के छुप करके बैठ गया। अब चूंकि पेड़ के ऊपर बैठ के इंतजार करना है, तो उसने फिर, इसको गारा बोलते थे लोग, पहले गारा बोलते थे। और पहले कोई बकरा वगैरह बांध देते थे कि कोई लकड़बग्घा शेर आएगा तो मारूंगा, और छुप करके फिर इंतजार करता था। जब राजा लोग शिकार करते चलते थे तो गारा जैसे बोलते। तो अब वो एक छागल होता है पानी, आजकल तो आपका थर्मस, और पुराने ज़माने में छागल होता था, कपड़े का बनता था, मोटे कपड़े का। जब उसमें पानी भरते थे तो उसके धागे फूल जाते थे, तो पानी बाहर नहीं बहता था, बहुत ठंडा होता था।
आर्मी में अभी भी वो दिया जाता है, शायद आर्मी में अभी भी सप्लाई है ना, छागल। हाँ, पुराना होगा, पुराना होगा। हाँ, तो अब समय के साथ में और सब आ गए आपका। तो वो छागल जैसा कोई पानी का पात्र है, तो उसने सरोवर से जल लिया, क्योंकि पीना पड़ेगा। जल लेकर के छागल में भर के धनुष बाण लेके पेड़ पर चढ़ गया, अपना उसको पानी के पात्र को ऐसे लटका दिया, धनुष बाण वहीं पर रख करके इंतजार करने लगा, कोई पशु आवे तो मैं मारूं। संध्या का समय, सूर्यास्त होने वाला है, और संध्या के समय पर एक हिरण पानी पीने आया। हिरणी आई, फीमेल हिरणी आई। जैसे वो पानी पीने की आई, इसने देखा अरे अरे एक हिरणी आई। इसने जल्दी से जो है वो धनुष उठाया, धनुष की डोरी उतारी थी, उस पर डोरी चढ़ाई, और वो धनुष चूंकि लंबा है तो उसका झटका लगा, और वो छागल में झटका लगा तो उसकी पानी वहां पर गिर गया, और उसके झटके से 2-4 उसकी पत्तियां टूट के गिर गई। उसको पता भी नहीं था उस पेड़ के नीचे एक भगवान का शिवलिंग था, जिसको लोग जानते नहीं थे, अप्रकट रूप से था, स्वयंभू शिवलिंग था, और वो पेड़ बेल का था। वो जानबूझ के नहीं किया था, वो तो बेल का पेड़ था, अनजान में चढ़ गया, क्योंकि सरोवर के किनारे एक ही पेड़ था। तो अब शाम के समय पर पानी गिर पड़ा, शाम के समय पर बेल के पत्ते गिर पड़े, और वो शिवलिंग पर गिरा, तो अनजान में भगवान की शिवरात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। सुना होगा ना, 4 प्रहर की पूजा होती है। इतने में जब उसने बाण चढ़ाया और हिरणी को मारने के लिए तैयार हुआ, हिरणी ने देख लिया शिकारी ने हमको मारना चाहा, हिरणी बोल पड़ती है, ए व्याध हमको मत मार। ये चौंक पड़ा, अरे हिरणी और हमारी भाषा में बोल रही है, क्यों ना मारे, हमको अपने परिवार को खिलाना है। वो हिरणी कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तुमको मेरे मांस से ही अपने परिवार को पालन करना है तो कर लेना, लेकिन मैं जाऊं और जाकर के मेरे 2 बच्चे हैं, उन बच्चों को बता के आऊं कि अब तुम्हारी मां तुम्हारे पास नहीं आएगी, और फिर तुम हमको मार लेना। वो व्याध कहता है, वाह, अगर तुमको मैं यहां से जान दूंगा तो दोबारा तुम मरने को आओगी, हमको चकमा दे रही हो। वो हिरणी बोलती है, हिरणी कहती है, ये सारा का सारा जगत सत्य पर टिका है व्याध, अगर मैं असत्य बोलने वाली हूं, सत्य के कारण समुद्र टिका है, सत्य से ही आपका ये सारी वनस्पतियां अपना संपर्क करती हैं। अगर मैं अपने वचन का पालन ना करूं, समय पर ना आऊं, तो हमको वो पाप लगे जो पाप ब्राह्मण को लगता है, वेद बेचने वाले ब्राह्मण। मैं हिंदी सुना दूं, हिंदी सुनो। मृगी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूं जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊं। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल की संध्या ना करे, तो उसे जो पाप लगता है वो पाप हमको लगे, अगर मैं लौट के ना आऊं तो। आप कल्पना करिए कितना आजकल के समय में तो सब प्रोफेशनल वक्ता हो गए हैं ना। सत्संग भी आपका जो है हमारे समाज में कथावाचक भी, वो उनका अपना एक व्यवसाय उसको बना रखा है। हाँ, अब और साफ जो है तो वो पाप लगे। किए हुए उपकार को ना मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरे से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले, विश्वासघात और छल करने वाले को जो पाप लगता है
ब्याद मुझको वो पाप लगे अगर मैं वापस। वो बहेलिया चौंक पड़ा, ये हिरनी इतना ज्ञान, जा जा तू जा। वो हिरनी को छोड़ दिया। मन में सोचा था कि गई, अब आएगी थोड़ी, तो इसे बात बना के गई। थोड़ी रात्रि बीती, तब तक वो हिरन आया। फिर हिरन आया और जैसे हिरन आया घटनाएं वैसे घटी। फिर उसने धनुष उठाया, वैसे बेलपत्र टूट के गिर गए, वैसे पानी टूट छलक के गिर पड़ा। भगवान की पूजा हो जाती है। हिरन को जैसे बाण मारने चलता है, हिरन बोल पड़ता है, ब्याद मुझको मत मार, मैं अपने परिवार को बता के आऊं, फिर मार लेना। एक दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। उसने कहा क्यों ना मारूं, ऐसे हिरनी हमको बता बोल के चली गई, अभी तक नहीं आई, हमारा परिवार भूखा है। तो हिरण कहता है, मैं धन्य हूं, मेरा हृष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर को खा करके तुम्हारा परिवार तृप्त होगा। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। अगर मैं वापस ना आऊं, अगर मैं यहां पर सत्य शब्द को कई बार दोहराया है। सत्य पर सारा जगत टिका हुआ है। हे ब्याद, मेरी प्रतिज्ञा सुनो, अगर मैं लौट करके ना आऊं तो शिवरात्रि के दिन किसी को भोजन करने का जो पाप लगता है वो पाप हमको लगे। समझे आप? समझिए, शिव जैसे एकादशी के दिन चावल खाना भी पाप और किसी को खिलाना भी पाप, तो शिवरात्रि के दिन भोजन करना भी पाप और भोजन। और आप लोग खिलाए तो नहीं किसी को? हाँ? फल खा लो, दूध पी लो, एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। हाँ, लेकिन खाना भी पाप और खिलाना। हे ब्याद, अगर मैं वापस ना लौट के आऊं तो जो पाप झूठी गवाही देने वाले को लगता है, ये तो समझ गए ना, झूठी गवाही देने वाले, वो पाप हमको लगे। जो पाप धरोहर को हड़प कर जाने वाले को लगता है, धरोहर तो समझे, धरोहर को हड़प लेने वाले को लगता है, वो पाप हमको लगे। ऐसे ऐसे जो है पूरा का पूरा उसने जो है कहा। हिरण घबरा गए, वो ब्याद घबराया। उसने तो कहा, आज तो क्या बात है, सब ज्ञानियों जैसे बात करते, जा जा तू भी जा। हाँ, नहीं, अब सब नहीं, वो अपने आप स्वाध्याय का विषय है। फिर 2-3 घंटे बाद फिर एक हिरनी आई, उसके साथ भी वैसे घटना हुई। अभी तीसरे प्रहर की पूजा हो गई, जब आज सब मिला, तो जब उसने कहा कि मुझको जाने दो, मेरी एक बहन है हिरनी, उसको बताया हूं। उस हिरण की दोनों पत्नियां हैं, 2 हिरनी हैं, वही परिवार है, वही परिवार। फिर आप उसको मार के खा लेना। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं। और फिर उस हिरनी ने फिर प्रतिज्ञा किया, इस प्रकार से तीनों प्रतिज्ञा करते हैं। ब्याद जाने देता है, और जब वहां जाके मिले तो असल में वह दोनों हिरनी और हिरण एक ही थे। वो सब ने एक दूसरे को बात बताई। दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, वो बच्चे रोने लगे। तो बच्चों ने कहा, आप लोगों के बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगा। तो वो दोनों बच्चे भी, दोनों हिरनी और हिरण वहां से चलते हैं और सरोवर के पास, ब्याद के पास आते। उसने जैसे देखा हिरणों का झुंड आया, उसने फिर धनुष वगैरह उठाया। आगे चौथा प्रहर हो गया था। भगवान के 4 प्रहर की पूजा हो जाती है और पूरा झुंड। तब उस हिरणियों ने कहा, ब्याद, अब तू हमको मार करके अपनी भूख को शांत कर ले, हम सबको मार ले।
हम लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। ब्याद के भीतर विवेक शक्ति जगती है, पेड़ से उतरा हो, उनको प्रणाम किया। आप पशु हो करके अपने वचन का पालन करते हो, आप पशु हो करके इतना धर्म की बात करते हो, और मैं मनुष्य के शरीर में हो करके इतना अपराध करता हूँ। धनुष बाण वहीं तोड़ देता है, और उसके बाद वहीं पर स्नान करके सरोवर में भगवान शिव की आराधना करते हुए भगवान शिव के शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अपिचेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थित हिस्सा। पापी से पापी आदमी भी अगर एक पक्का निश्चय कर ले और साथ में परमात्मा से चित्त को जोड़ ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। जब ऐसे एक नासमझ भील का शिवरात्रि व्रत करने से कल्याण हो गया, तब जो जानबूझ करके करेगा, सोच विचार के करेगा, उसका तो परम कल्याण पक्का ही है। सत्यम ज्ञानमनंतम च सच्चिदानंद संगीतम निर्गुणो निरुपाधिश्च अव्यया शुद्धो निरंजनः। यही तो हम लोग सुन रहे थे अद्वैत मकरंद में। सत्यम, ये यहाँ पे सत्यम ज्ञानमनंतम च सच्चिदानंद संगीतम निर्गुणो निरुपाधिश्च अव्यया शुद्धो निरंजनः। ऐसे परमात्मा को, परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान का इस प्रकार से बहुत सारा है। एक संगीता है जिसका नाम है उमा संगीता, जिसमें माँ भगवती की शक्ति की उपासना का बहुत विस्तार में वर्णन है। और इसी उमा संगीता में 10 महाविद्याओं का नाम है। इसी महाविद्या में एक बात और है कि माँ भगवती का एक नाम दुर्गमासुर नाम का कोई राक्षस था, उसको मारा तो दुर्गा, शताक्षी, शाकुंभरी, उनके अनेकानेक नाम हो गए। एक बार भगवान शंकर जी को कुछ ऐसा मन में आ गया, और जब माँ भगवती ने काली का रूप धारण करके और रक्त बीज आदि का वध किया था, एक रसुर था रक्त बीज, उसका वध, काली की उपासना बहुत ज़्यादा होती है हम लोगों के समाज में। महाकाली, आप कभी गए हो काली जी का तो कालीबाड़ी कलकत्ता में, हाँ, जय काली कलकत्ते, हाँ, जय काली कलकत्ते वाली, मेरा वचन न जाए खाली। तो वो काली तो भाई काली माँ बोलेगी थोड़े, तो बोलता कौन है? जो उनका उपासक है, जो उनका भक्त है। तो अब वो रक्त बीज तो मर गया, लेकिन माँ काली का जो है अब उतना दिन खून पिए थी। अब जो खून पिए थी, जो मिलता था काटो और खून पियो, तो कोई चीज देखो, बचपन से जो चीज ज्यादा समय तक खाते हो, आपकी जीभ का स्वाद उसी से जुड़ जाता है, और आप कहीं पर भी जाओ अपना वही खाना ढूंढोगे, सबसे ज्यादा प्रिय वही होता है। पंजाबी आदमी जहां भी जाएगा पराठा ढूंढेगा, देख लो ना। महाराष्ट्र वाला जहां भी जाएगा वो कहेगा पूरन पूरी मिले तो कोई बात है, हाँ, बटाटा बड़ा। और दक्षिण भारतीय जहां जाएगा क्या ढूंढेगा? आप लोग जहां भी जाओगे, जहां भी जाओगे, महाराज दाल भात ना मिले तो जीवन बेकार, दाल भात ना मिले तो खाने का कोई, तो जो आप खाते रहोगे चित्त आपका उसी के साथ जुड़ जाता है। और माँ काली बताओ, हम लोग जब कैलाश मानसरोवर गए तो हम लोगों का जो है पूरा ग्रुप था, 2 ट्रक साथ चलते थे, जिनमें पूरे शेरपा लोग रहते थे यहीं नेपाल से, और भोजन वगैरह बढ़िया बनाते थे वो लोग, चावल दाल सब्जी तमाम तरह का बढ़िया बनाते थे, रोज होता था। लेकिन हमारी गाड़ी का ड्राइवर एक दिन भी नहीं खाया वहाँ का, याद होगा तो वीरेंद्र दुबे, वरुण वगैरह को। हमारी जहाँ गाड़ी खड़ी होती थी तो हम लोग तो वो उसके सबके लिए उपलब्ध था, सब लोग खाओ, लेकिन जो गाड़ी का ड्राइवर था वहीं पर कहीं कोठरा में घुस जाता था, वहाँ खा के आता था वो अपना प्रिय खाना।
तो क्या हमारी जीभ को जैसा स्वाद लग जाता है। अब माँ काली इतना दिन खून पिए थी तो थोड़ा उनकी जीभ पर वो स्वाद लग गया है, तो अभी भी कई बार जीभ लपलपाती, लाओ थोड़ा वही। कहाँ पर? हमारा मनोकामना कालीबाड़ी। आप चले जाओ कहाँ, त्रिपुर सुंदरी गए हो? त्रिपुर सुंदरी हम लोगों के यहाँ बहुत उपासना का त्रिपुरा नाम पड़ा, त्रिपुर सुंदरी। सब जगह पर महाराज चढ़ते हैं, बाकायदा चढ़ते हैं, उनको अभी भी दिया जाता है। तो एक दिन भगवान शंकर जी के मन में आया कुछ ऐसे थोड़ा सा मजाक करने का, किससे करे तो पत्नी से करना ठीक है, दूसरे से करोगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी माँ पार्वती को कहा, ए काली थोड़ा दूर हट, देख मैं कितना कर्पूर गौरम, हाँ मैं कितना गौरा हूँ, कितना सुंदर हूँ। तो काली जमती नहीं, थोड़ा दूर बैठ। माँ पार्वती का हमको काली बोला, वो बोले है तो बोला मैंने। माँ पार्वती का फिर मैं जा रही हूँ आपका कैलाश छोड़ करके। भगवान ने कहा कहाँ जा रही हूँ? माँ भगवती का ब्यूटी पार्लर जा रही आऊंगी आपके के पास, लेकिन गोरी होके आऊंगी। महाराज भगवान शंकर जी ने कुछ कहा ही नहीं, वहां से चली गई तपस्या करने के लिए। और तपस्या जब उनकी खूब प्रगाढ़ हो जाती है, तब स्वयं भगवान शंकर जी आए और उन्होंने कहा गौरा उठो, चलो अब कैलाश, बहुत दिन हो गया। भगवान मना के ले आए और तब से नाम पड़ा गौरा पार्वती। ऐसे कहते हो ना, गौरी, हाँ गौरी गणेश माँ भगवती। उसके बाद उनको हमने गौरी शब्द से संबोधित किया। नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थित्यंत हेतवे। श्रीमद् शिव महापुराण की अगली संहिता है जिसका नाम है कैलाश संहिता। इसका नाम है कैलाश संहिता। भगवान जब कैलाश पर रहते हैं तब उन्होंने क्या क्या किया, तो बड़े बड़े ऋषि लोग आते थे, उन ऋषियों को उपदेश देते थे, अपने ध्यान में रहते थे और निवृत्ति परायण रहते थे। एक बार महापुरुषों ने पूछा, भगवान जैसे आप निर्द्वंद रहते हैं, ऐसे निर्द्वंद रहने की कला कैसे हम ले आवें? जैसे आप निश्चिंत सहज अपने स्वरूप में बैठते हैं, ऐसे हम कैसे हो सकते हैं? भगवान ने कहा संन्यास ले लो पहले। तो ऋषियों ने कहा संन्यास कैसे लें, संन्यास का विधि क्या है? तो भगवान शंकर जी ने यहाँ पर बताया है। अब किसी को सुनने की तो जरूरत है नहीं। किसी को सुनना है क्या? सुनना है, लेना है संन्यास क्या? दासना छोड़ो, फिर दासना पर काय दौड़ी जाते, चलो हरिद्वार में, बढ़िया कमरा है वहां नहीं रहेंगी और कहेंगे संन्यास लेना है। सुनो, जिसको लेना है उसको मैं सुनाऊं। सुनने के बाद ही तो लेना है। हाँ, सुनने के बाद ही तो लेना है। सुना कीजिए, पता नहीं किसका मन आ जाएगा। सुनेगा तभी तो लेगा। जो सुनेगा तो विचार करेगा कि अच्छा है कि नहीं है, तो फिर नहीं भी ले सकते हो, क्या फायदा? बाजार में पहले यहीं से सोच लेते हो तब बाजार जाते हो, कि पहले बाजार जाते हो फिर सोचते हो क्या लेना है? वहाँ जाके कुछ चीजें गुरुदेव ऐसे ही पसंद आ जाती है। बहुत चीजें ये वाला माल नहीं है। व्यासवाच नमः शिवाय सोमाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थितंत हेतवे शक्तिर्प्रतिमा यस्य हरीश्वर्यं चापि सर्वगं स्वामित्वं च विभुत्वं च स्वभावं संप्रचक्षते तमजं विश्वकर्माणं शाश्वतं शिवमव्ययं महादेवं महात्मानं व्रजामि शरणं शिवम्। सातवीं संहिता है जिसका नाम है वायवी संहिता। इसके दो भेद हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग, दो खंड हैं। और इसमें पूरा गृहस्थ धर्म का वर्णन करते करते जो हमारा वर्ण आश्रम व्यवस्था है उसके अनुरूप उपदेश दिया है।
उसके अनुरूप उपदेश है। जीव को जिसको अपना पूरा कल्याण करना है, हित करना है, वर्ण आश्रम व्यवस्था का पालन कर। वर्ण कहते हैं चार जो वर्ण में विभाजन किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम कहते हैं जीवन को चार, ऋषियों ने समाज को चार भाग में बांटा था, उसका नाम था वर्ण। और स्वयं के जीवन को चार भाग में बांटा था, उसका नाम था आश्रम। उसकी अपनी पूरी विचार की प्रक्रिया है, उसके अनुरूप अगर आप चलोगे तो आपका परम हित होगा, आपको शांति मिलेगी। ब्रह्मचर्य आश्रम में वो क्या एक श्लोक याद आ रहे ना, प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितं धनं तृतीयेनार्जितं कीर्ति चतुर्थे किं करिष्यति। ये श्लोक सुना है कि नहीं? रट लेना, ये हमारे विनोद दुबे का बेटा रटा हुआ है उसको। प्रथमेनार्जिता विद्यम, जिसने जीवन के प्रथम चरण में विद्या प्राप्त नहीं किया वो फिर क्या करेगा? प्रथम चरण ब्रह्मचर्य आश्रम में, द्वितीय नार्जितम धनम, जीवन के दूसरे चरण में जिसने धन इकट्ठा नहीं किया, धन नहीं प्राप्त किया, उसका जीवन बेकार है। फिर क्या हुआ? अब आप लोग चक्कर में मत पड़ना। ये गृहस्थियों का मत है, ज्ञानियों का नहीं। तृतीय ना अर्जितम कीर्ति, अब जब तीसरा चरण आवे आयु का, तो जो इकट्ठा किए हो ना द्वितीय वाले में, उसको खर्चा करो, क्योंकि अच्छे काम में लगाओगे तो आपका यश होगा, कीर्ति होगी। और अगर रखे रखे आप यहाँ से निपट गए ना, तो आपके बच्चों की बुद्धि खराब होगी। जब कहते हैं ना, जब अपने परिश्रम से कोई वस्तु आदमी प्राप्त करता है तो उसकी कीमत समझता है, और जब अपने परिश्रम से नहीं पड़ा हुआ मिल जाता है तो बुद्धि खराब होगी। और बुद्धि खराब होगी फिर वो अधर्म में वो आदमी ही। ये ज़्यादातर बड़े बड़े राजाओं के पतन का यही कारण था। राज परिवार में ज़्यादातर जो पतन का प्रारंभ होता है लगभग ऐसे होता है। वो कोई सूरत का हीरे का व्यापारी, उसने अपना इकलौते बेटे को, एक जिसने अपने पूरे कर्मचारियों को गिफ्ट में कार दिया, घर दिया, आपने अखबार पढ़ा होगा, अपने इकलौते बेटे को उसने भेज दिया केरल वगैरह, जाओ 6 महीना रह कर के आओ। हाँ, ढोलकिया आपको नाम भी याद है ना। इकलौते बेटे को भेजा और कह दिया कि मेरा नाम भी मत लेना और हमारे यहाँ से पैसा भी नहीं लेना, खुद मेहनत करो और कमाओ, तब पैसे की कदर करना। और वो गया, फिर परचून की दुकान पे नौकरी किया, कैसे किया, वो रहा फिर 6 महीना, और उसके बाद फिर जो है बच्चों को ज़्यादातर आपकी कमाई हुई वस्तु का ज़्यादा उसका वो भाव नहीं होता। तो तृतीय ना अर्जितम कीर्ति, तीसरी अवस्था में जो इकट्ठा किए हो उसको आप खूब दान पुण्य करो, कुआं खुदवाओ। अब कुआं का जमाना नहीं है तो प्याऊ लगवाओ, अन्न क्षेत्र लगवाओ। हाँ सर, हाँ अनंतम कह रहे हैं साधना शिविर लगवाओ, तो श्रेष्ठ कार्य करो, हाँ, जिससे आपका यश होगा। और क्या, हमारे महाराज श्री एक शब्द कहते थे, आपको बोल दूं, हम चूंकि हमारी अपार श्रद्धा है, महाराज श्री कहते थे, अभी मैं बाहर प्रवचन में नहीं बोलूँगा, यहाँ बोल देता हूँ। वो कहते थे, जो लोग अपने पोता पोती तक बच्चों के लिए कहते हैं छोड़ के जाऊंगा, वो लोग 2 बातें तो मान लेते हैं। जो कहते हैं अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना है, जब तक आदमी जीता है तब तक सीता है, तो वो 2 बात तो मान लेते हैं। पहली बात तो ये मान लेते हैं कि मेरे बच्चे निठल्ले होंगे, भाई यही तो ना, कि नहीं? तभी तो हम व्यवस्था करके जाएं, यानी वो कुछ निठल्ले होंगे,
ना समझ होंगे। और दूसरी बात ये मान लेते हैं कि उनके हमारे बच्चों के प्रारब्ध में भी कुछ नहीं, तभी तो आप इंतजाम करके जा रहे हो। अब आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, इतने बहुत है। महाराज तब लगता है कि हाँ, जब सत्संग लोग तीन बार करावें तो लगता है कि हाँ परिश्रम करते हैं, अभी भी भाग दौड़ करते हैं, आज यहाँ हैं कल विदेश में हैं और अच्छे काम में खर्चा करते हैं। तो तृतीय ना अर्जितम कीर्ति चतुर्थे किम करिष्यति, जब चौथापन आ जाएगा, हाथ पांव चलेगा नहीं तो क्या कर लोगे? तब भजन भी नहीं होगा, माला भी नहीं जप पाओगे महाराज। तो जो है यही समय सबसे बढ़िया है, कर लो यही समय। तो ये पूरा वर्ण आश्रम का व्यवस्था। स्नान करो तो कैसे? दातून समझते होंगे शायद, दातून करो तो कैसे, ये सब का सब जब आप इस प्रकार से करते जाओगे धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ेगी। और एक श्लोक बोलता हूँ, ये उपनिषद का मंत्र है यहाँ पे, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिताया था प्रकाशन्ते महात्मनः। देखो ये उपनिषद का मंत्र है, श्वेताश्वतर यजुर्वेद का, ज्यों का तो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रकार से क्रम से अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा तो अंतःकरण शुद्ध हो करके वो किसी गुरु के पास जाएगा और गुरु जी के पास जा करके और वो उनसे जिज्ञासा करेगा और उसके बाद जो जीवन जिसके लिए मिला था वो उसको प्राप्त हो जाएगा। सूतवाच नमा समस्त संसार चक्र भ्रमण हे तवे गौरी कुछ तट द्वंद्व कुमकुम अंकित वक्षसे। भगवान शिव को मेरा नमस्कार है, माँ पार्वती जी को नमस्कार है। यतो वाचो निवर्तन्ते मनसा चेन्द्रियैषा अप्राकृता पराचैषा विभूति पारमेश्वरी। गुरु उसको कौन सा ज्ञान देंगे, वो सबका सब यहाँ वर्णन किया गया है। ये जो वायवी संहिता के अंत में भगवान की कैसे आराधना करनी चाहिए, भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए, भगवान ऐसी कृपा करें कि आप लोग घर पे शिव पुराण रखना और श्रावण के महीने में एक बार पूरा शिव पुराण अपने आप पढ़ लेना। ये हमारा एक सलाह है, मानो तो अच्छा, ना मानो तो आपकी मर्जी। आखिर वाला जरूर पढ़ता है। हाँ, आखिर वाला एतस्य पुराणं हि समाप्तं हितमादरात् पठितव्यं प्रयत्नेन श्रोतव्यं च तथैव नास्तिकाय न वक्तव्यम् अश्रद्धाय सठाय च अभक्ताय महेशस्य तथा धर्मध्वजाय च। अब हाँ, यहाँ तो ये लिखा है कि सबको सुनाना भी नहीं चाहिए। नास्तिकाय न वक्तव्यम, नास्तिक को कथा ये अश्रद्धाय, जिसकी श्रद्धा नहीं उसको मत सुनाओ। सठाय, जो मूर्ख है। एतत् श्रुत्वा हेतुवारं भवेत् पापं हि भस्मसात् अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तो भक्ति समृद्ध भक्त। एक शिव पुराण को एतत् श्रुत्वा, एक बार अगर कोई सुन लेवे तो उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। भगवान के चरणों में भक्ति मिलती है। और पुनः श्रुते च सद्भक्ति मुक्ति स्यात् च श्रुते पुनः तस्मात् पुनश्चैव श्रोतव्यम ही। और दोबारा अगर सुने तो भगवान उसको अपनाते हैं। ये मत कहना कि एक बार पढ़ लिए खत्म। शास्त्र कभी ये अखबार नहीं है कि एक बार पढ़ लिया उसके बाद पुराना हो गया। शास्त्र उपन्यास नहीं है कि पढ़ा और शास्त्र हमारे बार बार पढ़ते रहो। कब कब देखो, पंचावृत्ति प्रकर्तव्या पुराणस्य सद्य परम फलम समुद्देश्य तत्प्राप्नोति नाश। पंचावृत्ति 5 बार शिव पुराण का जो पाठ करेगा उसको यही रहते रहते जीवन मुक्ति का फल मिल जाए। और सप्त कृत्वस्तदावृत्या लभन्ते शिव दर्शनम। अगर 7 बार शिव पुराण का पाठ करेगा तो भगवान शिव का साक्षात दर्शन यहीं पर हो जाएगा, वो आपसे बात भी करेंगे। एतस्य पुराणं हि शिवस्य प्रियं परम भुक्ति मुक्ति प्रदम ब्रह्म संवितं भक्तिवर्धनम्। एतस्य पुराणस्य वक्तु श्रोतुश्च सर्वदा
सगणा ससुता सांब शंकरोतु सा शंकर। ये अंतिम चरण याद रख लो, शंकरोतु सा शंकर। शंकरोतु सा शंकर मान शंकर, शंकर तो शम अलग कर लो, कर अलग कर लो, सा अलग, कर अलग। सा माने शम कल्याण, कर माने करने वाले, जो जीव का कल्याण करने वाले हैं उन्हीं का नाम शंकर। क्यों? क्योंकि आप शिव हो, आप स्वयं कल्याणतम स्वरूप में हो, तो आप ही शिव शंकर हो। हे परमेश्वर, हम आपकी भक्ति करें, आप हम पर करुणा करें। और इसी के साथ शिव महापुराण की कथा और हमारा साधना शिविर यहाँ पर विश्राम लेता है। संत भगवान जो भी पधारे, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और स्वामी दयानंद जी ये तो स्वयं शिव स्वरूप हैं, इतना सुनाने वाले। जगदानंद भी कथा सुनाने वाले, मिथिलेश जी भी कथा वाँचने वाली, सब लोग कथा। अनंतानंद तो आपके अपने हैं ही, उनके लिए क्या कहूँ। रामानंद, राजेश्वर आनंद सभी हैं ही आपके। तो आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आगे बढ़ो, यजमान परिवार आप लोग सुखी रहो, खूब भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का यहाँ विश्राम दे रहे हैं। आगे जब कभी मौका मिलेगा, फिलहाल अब हमने पहले दिन कहा था ना, तीर्थ यात्रा कंपनी डूब गई है, उसका दिवालिया निकल गया है। तो अब तीर्थ यात्रा कंपनी बंद हो गई है। अब वो अनंतानंद कंपनी को रीजनरेट करेंगे तो उनका काम होगा। और अब तो हम हरिद्वार में पढ़ाएंगे, जिसको पढ़ना होगा हरिद्वार आना। जुलाई में लखनऊ भी रहना, जगदानंद महाराज है ना सर, आप भी तो रहोगे। तो जुलाई में लखनऊ है और हरिद्वार है। तो हाँ, जून में 24 जून से जो है, क्योंकि 12 जून को हम फिर से विदेश चले जाएंगे कहीं। अगर संजय शुक्ला ले जाएंगे तो 12 जून को कहीं मुसलमानों के देश में ले जा रहे हैं। न जाने क्या खाना होगा, न जाने कहाँ रहना होगा, राम ही जाने। तो कौन सा देश है वो? उज्बेकिस्तान, नाम ही नहीं बोला जाता। हाँ, तो फिर उसके बाद लौट के आएंगे। फिर उसके बाद हरिद्वार में सत्संग रहेगा 23 तारीख से, तो हरिद्वार रहेंगे और उसके बाद लखनऊ रहेंगे। अब ऐसे रहेगा। अब इंग्लैंड वाला हो जाएगा तो वहाँ भी चले जाएंगे। चंदोला जी वहाँ पर ले जाना चाह रहे हैं, वो हो जाएगा। वैसे उस समय प्रेमपुरी के लिए दिया हुआ था अगस्त का, लेकिन विदेश जाना पहले और क्या। अब अगर कोई विदेश ले जा रहा है तो पहले विदेश जाएंगे। यहाँ तो सुनाते ही, लेकिन उसमें कौन सा है। तो हो सकता है जुलाई में गुरु पूर्णिमा के बाद हम और कहीं चले जाएंगे और उसके बाद आके खूब खाएंगे और खूब सोएंगे। क्योंकि अच्छा, सब लोग रिटायर हुए बैठे हुए हो, तो हम भी तो रिटायर हो गए कि नहीं? क्यों? अरे आपसे 1 ही 2 साल कम ज़्यादा होगा, 1 ही 2 साल, 2 ही 4 साल कम ज़्यादा होगा ना। और कानूनी भाषा में सीनियर सिटीजन हूँ, कानूनी भाषा में तो सीनियर सिटीजन हूँ। हाँ, तो फिर तो हम भी रिटायर हो गए हैं। तो अब हम भी रिटायरमेंट की लाइफ जिएंगे। एक ऐसे झूलने वाली कुर्सी खरीदेंगे, क्या उसको रॉकिंग चेयर बोलते हैं, है ना, और उस पर बैठ के अखबार पढ़ेंगे और बस, और जो खिलाओगे आप भगत लोग वो खाएंगे। डॉक्टर, वकील और महात्मा खाली क्यों बजाया लोगों ने? मतलब ये बुढ़वा बैल को भी हरी भी देता है। जैसा भी भगवान चाहेंगे। फिलहाल इस बार का सत्संग यहाँ विश्राम लेता है। पुण्यात्मा तो आप सभी लोग हो ही, सब ने। अगर आप अपने आप आते ना यात्रा करने के लिए तो शायद एक आध बार दर्शन, एक दिन आते, एक बार दर्शन करते और फिर भागम भाग होता। और यहाँ जब जिसको देखो मंदिर में घुसा रहता।
और मंदिर वाले भी जान गए कोई ग्रुप आया है लटकाए हुए पागलों का, वो भी पहचान गए हैं। तो कई बार दर्शन हो गए अच्छे। कई लोग तो मनोज तो पोखरा ओखरा भी घूमा है, बताओ, जनकपुर भी घूमा है इसी बीच में। तो आम के आम गुठलियों के भी दाम कर लिया आप लोगों ने। तो सबको ऐसे पुनः पुनः आपकी भक्ति श्रद्धा बढ़ती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विश्राम देता हूँ। हमारे हरिनंदन जी ये बहुत हमारे हरिद्वार के आश्रम का ख्याल रखते हैं। लालता जी हमारे माहौली आश्रम को संभाल रहे हैं। सभी लोग ठीक ठाक हैं। भगवान की कृपा सबको मिले, सब लोग आगे बढ़ो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए इस आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान की। एक साल में 2 बड़ी कथाएं कराना गुरुदेव की कृपा के बिना संभव नहीं है। और हमारे विनोद जी इस मामले में जितने साधन हैं उनको अपनी साधना में लगा रहे हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं विनोद जी को विनती करता हूँ लाइन और अपनी भावना देते हैं। धन्यवाद आनंद जी। मेरे अपने परम पूज्य गुरुदेव संत चरण भक्तजन, मैं बहुत संक्षेप में 3 भागों में अपनी बात कहूँगा। पहले भाग में मैंने क्या समझा, दूसरे भाग में अपना आभार और तीसरे भाग में प्रार्थना। गुरुदेव जानते हैं कि मुझे बायोलॉजी में रुचि है और मैं जंतु विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। अभी भी मेरी उसमें पूरी अभिरुचि है। तो गुरुदेव, अगर आपने कथा को ठीक से श्रवण किया तो गुरुदेव ने शुरू किया था पंचदेव से, पंचदेव उपासना से, और सीधे आपको जीव पर ले गए पशु और उसको मिलाया पति से, और फिर आपको बंधनों के बारे में बताया। ये तो भाव था गुरुदेव का भक्तों के लिए, लेकिन गुरुदेव ने बड़े डिटेल में आपको बताया, शायद कुछ लोग मिस कर गए होंगे, कालचक्र के बारे में। जो बातें गुरुदेव ने बताई अगर आप ध्यान परिप्रेक्ष्य में रखें तो टाइम एंड प्लेस, समय और स्थान, हर चीज जो भी हम देखते हैं वो बस इन्हीं दोनों चीजों में चलती है। हमें से सब अनुभव किए होंगे, स्लीपर कोच में 3 tier फर्स्ट AC कहीं लेटते हैं, कभी दुर्भाग्य से ICU के सामने लेटना पड़ा, कभी जल्दी आप गिरते नहीं, सोते भी हैं, उसी बेंच पर काम करते हैं। तो गुरुदेव ने कालचक्र के बारे में हम जानते हैं, कई तरह के समय होते हैं, आप बैठे हैं, खाली उनकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति अलग अलग होती है, लेकिन गुरुदेव ने कालचक्र के बारे में बताया। और जो उदाहरण लिया बड़ा अच्छा स्लीप साइकिल का, जागृति, सुसुप्ति, स्वप्न। हम कभी सोते नहीं हैं, खाली अवस्था बदलती है, शिथिल होते हैं, बिकॉज स्लीप इज एन एक्टिव प्रोसेस। आप सो नहीं सकते हैं जब तक आप सोने की प्रक्रिया नहीं होती है। तो बड़े अच्छे ढंग से उसमें बताया रेम स्लीप, नॉन रेम स्लीप, रेम स्लीप, कैसे आपको स्वप्न मिलता है। और की तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से यह भी बताया कि कैसे हम सबका निर्माण होता है और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म कैसे आता है और 2 सेल्ड कैसे बनता है, 4 सेल्ड, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, और फिर उसकी सारी जर्म प्लेट, अगर आप समझ पाए हो। जेनेटिक्स के बारे में भी गुरुदेव ने बताया कि कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। समय का तो अभाव रहता है गुरुदेव जैसे विद्वान के लिए, तो मुझे लगता है कि 1.5 साल अगर लगातार सुने तो शायद थोड़ा बहुत पढ़ने पड़ेगा, क्योंकि बहुत गूढ़ भाषा है। आज समापन में गुरुदेव ने एक चीज बताया विरासत के बारे में,
अभी बहुत पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी हुई थी और बड़े सटल वे में गुरुदेव ने विरासत में बताया। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे भी विरासत में मिला, और विरासत में मेरे पिताजी ने अपना नाम दिया, सम्मान दिया, लेकिन धन एकदम नहीं दिया। जो धन मिला खेती मेरे बाबा की थी, पिताजी की नहीं, उसमें वो थोड़ा सा था। धन नहीं दिया, ऋणात्मक था, लेकिन स्नेह दिया, सम्मान दिया और पूरे इलाके में दिया। तो विरासत मिले तो चाहे पितरों से मिले और चाहे गुरुदेव से मिले, विरासत ऐसी मिलनी चाहिए। धन की विरासत का कोई मतलब नहीं होता है। मेरी समझ इतनी ही है, इस पर तो चर्चाएं ज़्यादा देर तक हो सकती हैं, और फिर वरुण जी जैसा विद्वान हो तो फिर चर्चा करना, अगर हमने बैठ जाए तो फिर रात भर, क्योंकि एक दूसरे को हम मानते नहीं हैं, तर्क वितर्क में नहीं मानते आप। हाँ, इसीलिए लेकिन हम मानते हैं परिवारजन के साथ। आगे एक दूसरे को नहीं मानते तो हम नहीं मानते। तो अब आभार की श्रृंखला में हमारे काशी से पधारे विश्वनाथ स्वरूप भगवान दयानंद जी हैं। मैं इनका साधुवाद देता हूँ, आपने बड़ी कृपा किया है। स्वामी जगदानंद जी तो हमको अपना ही लिए हैं। हमारी इतनी हर कथा में और इतने परिश्रम और इतने अपने कष्टों के साथ भी यहाँ तक आए। हम स्वामी जी कोई व्यवस्था नहीं कर पाए आपके लिए वैसी, और हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। स्वामी राजेश्वरानंद जी और स्वामी रामानंद जी का क्या कहें, इनके तो इनका मुख जो हमेशा अनुमोदन होता है वो बहुत हमारे लिए प्रेरणादायक है। अनुपम चैतन्य जी, अमृत चैतन्य जी, प्रणवानंद जी, स्वामी हरिनंदन जी, गोपाल जी, और ये सारे लोग आए और बड़ा सहयोग किए। आप भक्तजन आए, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, नहीं तो कैसे होता है सारा। सबने सहयोग भी किया, नहीं तो कैसे यहाँ पर होता। सबने सब तरह से सहयोग किया, धन बल और सभी बुद्धि सब थे। स्वामी जी दयानंद जी ने कल हम लोगों को बताया स्वामी अनंतानंद के बारे में कि वो हैं क्या। खैर हम तो पहले ही मानते थे, लेकिन हम इतना समझते नहीं, तो हम उसको शब्द नहीं दे पा रहे थे। तो स्वामी अनंतानंद जी का जो उपनाम हुआ कल से, वो नंदीश्वर है। तो उन्हें हम नंदीश्वर कह सकते हैं, लेकिन धर्म के स्वरूप हैं, धर्म के लिए प्रेरित करते हैं, धर्म के लिए उत्साह भरते हैं। इसलिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। स्वामी जी अपने परिवार की, पूरे परिवार की तरफ से आपके कृतज्ञ हैं कि आप हमारी जो भी रुचि और हमारे सीमित जीवन में बात करते हैं। सदाशिव के बारे में तो धन्यवाद क्या करना है, तो सदाशिव हैं, उन्हें तो रहना ही है। तो सदाशिव बैठे हैं हम लोगों के साथ। तो आप प्रार्थना में तीन तीर्थ हो गए हमारे। तो जहाँ सदाशिव रहे वो तीर्थ ही है। तो हमारा लखनऊ का आश्रम तीर्थ है। तो उस तीर्थ में गुरुदेव ने नारायण की महिमा से थोड़ा परिचित कराया। उसी क्रम में हरिद्वार गुरुदेव भी रहते हैं, हरिद्वार तीर्थ है ही, वहाँ माँ भगवती की महिमा से परिचय कराया जितना हो सका। और यहाँ पशुपतिनाथ धाम में आकर के शिव की महिमा से परिचित कराया। तो हमारा पूरे अपने परिवार, जीजा जी और अपने परिवार की तरफ से केवल आग्रह ये है कि अब चौथा तीर्थ आने वाला है, प्रयागराज हम लोगों के समीप भी है, और हम जानते हैं गुरुदेव को प्रिय भी है स्थान वो। तो रहेंगे भी गुरुदेव कुंभ में वहाँ कम से कम 4 से 6 हफ्ते। तो थोड़ा समय हम लोगों के लिए भी और हमें जैसा भी हो सकेगा, जिस तरह से भी हो सकेगा, हमारी बस एक ही संकल्पना है समय की। बाकी संकल्पना गुरुदेव और अनंतानंद जी जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे। लेकिन हम लोग वहाँ आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय रहना चाहते हैं, संभव होगा तो पूरा समय रहना चाहते हैं। लेकिन उस पूरे समय को हम स्वयं नहीं, ना हमारे पास साधन है, ना हम ऐसा दुस्साहस कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे श्रद्धालु लोग हैं। तो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। तो लेकिन कुछ समय उसमें
गुरुदेव आप हम लोगों के लिए एलोकेट करेंगे, और जब भी एलोकेट करेंगे हम वहाँ पर उस समय यहाँ आके बैठने की कोशिश करेंगे, बाकी समय वहाँ जाके बैठने की कोशिश करेंगे। साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कहने के लिए तो भाव बहुत कुछ है, लेकिन सारा हम समझ रहे हैं, और हम माइक वालों को देते हैं। हमारे आलोक जी का हमने धन्यवाद नहीं किया, क्योंकि ये तो हमारे अपने हैं, और शायद ये हमें क्षमा करते रहते हैं हमारे विश्वास के लिए। एक हमने नंदीश्वर की तो बात करी, लेकिन आप जानते हैं हनुमान जी की चर्चा सबसे बाद में होती है, क्योंकि उनका तो कथा सुनते रहते हैं। तो वेद जी आपने साहस स्वीकार किया, मेरे लिए आप हनुमान स्वरूप हैं। सदाशिव के साथ आपका बहुत बहुत आभार। आप आते ही नहीं, सारी व्यवस्था देखते हैं, और जब आप नहीं रहते तो मैं बिल्कुल नहीं रहता। आप जहाँ भी, मेरा यही अनुग्रह होगा कि हम जहाँ भी अगर कुछ भी कर पाए तो आप जरूर गुरुदेव के साथ हमारे पास आए। विनोद जी बहुत भावप्रवण है, बहुत विद्वान है, और अब तो धर्मनिष्ठ भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, और गुरुदेव के अनन्य कृपा पात्र हैं। तो अब धीरे-धीरे हो रहा है। हाँ सही है। मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे ये 5-6 आचार्य हैं। प्रणव जी हमारे बहुत ही अच्छे आचार्य हैं, और हम इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अनुराग, मैं इनको लोगों को बाकी को महात्मा नहीं बोलता हूँ, इनको छोटे बच्चों की तरह अनुराग हैं, मानसू हैं, दीपू हैं, आदर्श हैं, और हमारा केशव इधर उधर करता रहता है, प्रिय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास पूजन के लिए परिवार के सदस्य आ जाएं। स्वस्ति वाचन के लिए विद्यार्थी। हरि ओम। स्वस्ताये स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरवाः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादस्वा मारुताः प्रश्निर्मातारः शुभञ्जावानो विदधे भुजग्मायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूरचक्षास विषवेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः श्रीरुजामदेव भद्रं पश्येमाक्षावृक्षजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्योऽसस्तानो बृह्यासे माहिते माहितं जदायुः सतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरसन्तानो नाम पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकता जगन्तोः आदितृतीयोरादितिरं तारिक्षामादितं माता सा पिता सा पुतरः पिसवे देव आदितिः पञ्चजना आदितृजातामादितृजानि तवम्मा द्योः शान्तिरन्तरिक्षग्नो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पितवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे नो अभयं कुरु सन्नः कुरुपराजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानिधि
वासावे तद्दुरितानि पारासुवा जतभदरन्तन्न आसुवा सहस्राशीरिखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपाता साभो मिग्गा सद्वात् सप्रतवादियातिष्ठद्दासाङ्गोलं वा पुरुखा एवेदग्गो सर्वं जगभूत गच्छावाप्यम्मा उतामृततमसि सा नो जादान्ये नातिरोहति एतावानस्यामहिमा तोत्यायोश्च पुरुखः पादोऽस्यपि सभा भूतान्तरिपादस्य प्रेतं दिवे तरिपादोर्धव उदैत्यपुरुखः पादोऽस्येह भावतो नः ततोऽभ्यखवर्यकरावत्सासानारसानि अभेततोऽभिराडजायतभिराजो अधिपुरुखः स जातो अतियार्चियात पश्चात्तो निमतो पुरः तस्माद्न्यात् हरिः ओम। बताते रहिए सामने से।